नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 8 पुलिस वालों की जान लेने के बाद विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस वालों की लाशों के साथ भी हैवानियत की थी। विकास दुबे तो पुलिस वालों के शव घर के करीब ही गांव के कुएं में जलाना चाहता था। उसने 5 पुलिस वालों की लाशें कुएं के करीब रखवा भी दी थी, मगर उसे वक्त नहीं मिला और वो भाग गया। अब 6 दिन बाद आखिरकार सरेंडर की शक्ल में वो जैन के महाकाल मंदिर के बाहर से पकड़ा गया है। तो सबसे पहले पेश है सरेंडर और गिरफ्तारी के इस ड्रामे की आखिरी 40 मिनट की कहानी। 7:15 साढ़े 7 के आसपास मेरे QRT टीम है, क्विक रिस्पांस टीम, तो वो राउंड पे जब थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगा के बताया कि मैडम एक फूल वाले का ऐसा कहना है कि उसने विकास दुबे जैसा कोई संदिग्ध देखा है। ऐसा लगा मेरे को, मैंने कहीं देखा है समाचार में, तो समाचार देखने के बाद मोबाइल में उसका फ़ोटो निकाला, वो फ़ोटो से पहचान करी मैंने। और मेरे से पूछते कि बैग कहाँ रखूँ मेरा, तो मैंने जूता स्टैंड पर आपने जूता जहाँ रखा उसके ऊपर बैग रख दीजिए रैक में। उसने 250 रुपये की जो है पर्ची भी कटाई। तब तक इन लोगों को देख के थोड़ा यकीन हुआ कि वही है। कि हमने आईडी प्रूफ मांगा उनसे कि आपका आईडी प्रूफ बताइए सर, तो उन्होंने कहा कि ये रहा, तो नवीन पाल नाम से उनकी आईडी निकली। तो वो संदिग्ध व्यवस्था में लग रहा था। उसका हुलिया बदला हुआ था, उसने बाल छोटे करा रखे थे। फिर हमने पूछा आपकी उम्र कितनी है, तो उन्होंने कहा 27 साल। गूगल सर्च किया उसकी पुरानी फ़ोटो, जो उसके वांटेड पिक्स थे वो देखा, तो उसमें मैंने जूम करके जब देखा तो उसको माथे पर लेफ़्ट साइड में चोट का निशान था। और मैंने जो मेरे गार्ड ने मुझे फ़ोटो भेजा उससे भी मैंने जूम करके देखा तो उसके माथे पे लेफ़्ट साइड चोट का निशान था, जिससे मैं एकदम श्योर हो गई कि यही विकास दुबे है। ने स्वयं भी थाने पे जो है वो स्वीकारा था कि विकास दुबे है, और प्लस जो ट्रू कॉलर पे उसका मोबाइल नंबर है उससे भी विकास दुबे ही नाम दिख रहा था। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। उज्जैन के महाकाल मंदिर में गुरुवार को खास पूजा रखी गई थी। ये पूजा कोरोना के खात्मे के लिए थी। कोरोना की वजह से मंदिर में भक्तों के लिए कई सारी रोक थी। मंदिर के अंदर दर्शन सिर्फ बैरिकेड के दूसरी तरफ से ही किया जा सकता था। देश में जो कोरोना है, इस कोरोना को दूर होने की महामारी के लिए भगवान महाकाल को मनाया जा रहा था। महाकाल मंदिर के बाहर फल और प्रसाद की दुकानें लगी हुई थी, जूता रखने के स्टैंड भी खुले थे। तभी एक शख्स हाथ में बैग लिए जूते रखने की जगह पर पहुंचता है। वहां बैठे शख्स से वो पूछता है कि बैग कहाँ रख सकता हूँ। और मेरे से पूछते कि बैग कहाँ रखूँ मेरा, तो मैंने जूता स्टैंड पर आपने जूता जहाँ रखा उसके ऊपर बैग रख दीजिए रैक में। इसके बाद वो शख्स मंदिर के अंदर चला जाता है, लेकिन उसकी एक चीज मंदिर के बाहर के दुकानदारों को खटकती है। वो शख्स थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, पैरों में थोड़ी लचक थी। ऊपर से पिछले कई दिनों से टीवी और अखबारों में विकास दुबे की तस्वीरें आ रही थी। कुछ दुकानदार को शक हुआ कि इसकी शक्ल विकास दुबे से मिल गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या टोक पाते, वो शख्स मंदिर के अंदर जा चुका था। मंदिर में जाने के लिए उसने 250 रुपए की VIP पर्ची कटवाई थी। महाकाल मंदिर के अंदर बाकी भक्तों की तरह दूर से ही बैरिकेड के करीब से वो दर्शन करता है और वापस जाने लगता है। मगर अंदर भी मंदिर के पुजारी और दूसरे कर्मचारियों की नजर जब उस पर पड़ती है तो उन्हें भी शक होता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये लोग भी टीवी और अखबारों में विकास दुबे की तस्वीरें देख रहे थे और उसकी कहानियां सुन रहे थे। लेकिन वो संदिग्ध व्यवस्था में लग रहा था, तो सभी को, कर्मचारियों को, पुलिस को और हम लोगों को भी ये लगा कि हो ना हो ये हम विकास दुबे हो सकता है। इस बार पुजारी और बाकी कर्मचारी फैसला करते हैं कि वो शख्स से पूछताछ करेंगे, पर तब तक वो महाकाल मंदिर के निर्गम द्वार तक पहुंच चुका था। निर्गम द्वार के पास मंदिर के सुरक्षा कर्मचारी उसे रोक लेते हैं, उससे उसका नाम पता पूछते हैं, साथ ही उसका ID कार्ड मांगते हैं। ID कार्ड और नाम दोनों में फर्क था। ID कार्ड नवीन पाल के नाम पर था, लिहाजा शक होते ही सुरक्षा कर्मचारी उसे दबोचने की कोशिश करते हैं।
लेकिन तब तक वो उनके चंगुल से निकलकर निर्गम द्वार से बाहर की तरफ भागने लगता है। सुरक्षा कर्मचारी शोर मचाते हैं और फिर कई लोग एक साथ आकर उसे दबोच लेते हैं। तब तक महाकाल मंदिर पुलिस चौकी को भी इस संदिग्ध के बारे में खबर दी जा चुकी थी। जब तक वो उसने दर्शन किए उतनी देर में मैंने गूगल सर्च किया उसकी पुरानी फ़ोटो, और गूगल सर्च करने के बाद फिर मैंने जो उसके वांटेड पिक्स थे वो देखा, तो उसमें मैंने जूम करके जब देखा तो उसको माथे पर लेफ़्ट साइड में चोट का निशान था। और मैंने जो मेरे गार्ड ने मुझे फ़ोटो भेजा उससे भी मैंने जूम करके देखा तो उसके माथे पर लेफ़्ट साइड चोट का निशान था, जिससे मैं एकदम श्योर हो गई कि यही विकास दुबे है। पुलिस की टीम आनन फानन में मौके पर पहुंचती है, मगर इससे पहले कि पुलिस एक्शन शुरू करती, हैरत अंगेज तौर पर अब तक अपना झूठा नाम पता बताने वाला ये शख्स जोर से चीख पड़ता है और कहता है, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। शायद पुलिस चाहती नहीं थी कि ये शख्स मुंह खोले या कुछ बोले, मगर विकास दुबे बोलना चाहता था। हालांकि पहली बार मुंह खोलने पर उसे एक थप्पड़ भी पड़ा, मगर वो चुप नहीं हुआ, बल्कि अगली बार अपने नाम पता के साथ वो एक और लाइन बोलता है, इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं। यार गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। 6 दिन से जारी कश्मकश इसके साथ ही खत्म हो जाती है। विकास दुबे जो चाहता था वो उसे मिल गया। उसने अपनी जिंदगी बचा ली और यही वो चाहता था। लेकिन उसकी जिंदा गिरफ्तारी की खबर अभी देश को मिलनी बाकी थी। उज्जैन पुलिस खुद ही हैरान हो रही थी कि उसके हाथ ये कौन लग गया। आनन फानन में उज्जैन के आला पुलिस अफसर हाँफते कांपते महाकाल चौकी पहुंचते हैं। तस्दीक होते ही कि सचमुच ये विकास दुबे कानपुर वाला ही है, सबसे पहले कलेक्टर को खबर दी जाती है, पर कलेक्टर साहब यूं ही यकीन नहीं कर लेते। विकास दुबे के पास से बरामद मोबाइल और उसके नंबर को ट्रू कॉलर पर डाला जाता है। नंबर डालते ही नाम आता है, विकास दुबे। उसने स्वयं भी थाने पे जो है वो स्वीकारा था कि विकास दुबे है, और प्लस जो ट्रू कॉलर पे उसका मोबाइल नंबर है उससे भी विकास दुबे ही नाम दिख रहा था। कानपुर एसपी साहब से हमारी कई बार बात हुई, एसटीएफ जो उनकी छानबीन की थी वहाँ से बात हुई। बात करने के बाद हमने उसका वहाँ से फ़ोटो मंगवाया, वो तस्दीक किया। उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम वहाँ से समझा, और घटनाक्रम समझने के बाद वहाँ की एसटीएफ की टीम पूरा हमारे उज्जैन पुलिस पहुँची। अब इस बात का यकीन हो चला था कि यूपी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल एमपी की झोली में आ चुका है। खबर फौरन भोपाल पहुंची। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने अपने साथी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह खुशखबरी दी। इसके बाद एमपी के गृह मंत्री पहली बार कैमरे पर आए, और तब जाकर देश को पता चला कि 6 दिन से जो यूपी पुलिस को छका रहा था वो विकास दुबे कानपुर वाला उज्जैन में बड़ी होशियारी से खुद को गिरफ्तार करवाने में कामयाब रहा। दोपहर बाद लखनऊ से एसटीएफ की एक टीम उज्जैन पहुंच चुकी थी। ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत ले जाने से पहले एसटीएफ ने विकास दुबे से पूछताछ की। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में विकास दुबे ने यह कबूल किया कि 2 जुलाई की रात बिकरू में पुलिस टीम पर जो हमला हुआ उसमें वो शामिल था। पूछताछ में यह भी पता चला कि हमले के बाद वो आग लगाकर तमाम सबूत को मिटाना चाहता था। इसके लिए वो हमले में मारे गए पुलिस वालों की लाशें तक जलाने की सोच रहा था, मगर बैकअप टीम मौके पर जल्दी आ गई, इसलिए उसे सबूत मिटाने का मौका नहीं मिला। लखनऊ से कुमार अभिषेक और कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ संदीप कुलश्रेष्ठ और रवीश पाल सिंह, उज्जैन, आज तक। 36 घंटे पहले यानी 27 जुलाई तक विकास दुबे फरीदाबाद में था। इसके 36 घंटे के बाद अचानक वो उज्जैन पहुंच जाता है। सवाल यह है कि वो उज्जैन पहुंचा कैसे, किन लोगों ने उज्जैन पहुंचने तक में उसकी मदद की, और उज्जैन में उसका कौन मददगार है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर विकास दुबे उज्जैन पहुंचा कैसे। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर 7 जुलाई की है। कहा जा रहा है कि इस तस्वीर में विकास दुबे ही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 7 जुलाई की शाम तक विकास दुबे फरीदाबाद और उसके आसपास ही था। फिर अगले 36 घंटे में वो उज्जैन कैसे पहुंच गया, किस रास्ते से गया, किस सवारी से पहुंचा, किसके साथ गया।
ये मारुति ब्रीजा है, यूपी रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी है। नंबर है UP32KS1104। गाड़ी के नंबर प्लेट पर लाल अक्षरों में हाई कोर्ट लिखा है। ये गाड़ी उज्जैन के संजीवनी होटल के बाहर देवास गेट पर पार्क हुई है। यहाँ से महाकाल मंदिर की दूरी ज्यादा नहीं है। इस गाड़ी में सवार 2 लोगों के जो नाम सामने आए वो है मनोज यादव और तेज यादव। सबसे खास बात यह है कि ये गाड़ी और ये दोनों लखनऊ से यहाँ पहुंचे और वो भी बुधवार की रात। इन दोनों का कहना है कि वो महाकाल के दर्शन के लिए आए थे। इनमें से मनोज वकील है। अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं। क्या विकास दुबे इसी गाड़ी में इन दोनों के साथ उज्जैन पहुंचा? और क्या उज्जैन में वकील मनोज यादव के जरिए वो जिला अदालत में सरेंडर करने की तैयारी कर रहा था? उज्जैन पुलिस इस गाड़ी को जब्त कर चुकी है और इन दोनों से पूछताछ भी चल रही है ताकि इस गाड़ी और इन दोनों का विकास दुबे के साथ कनेक्शन है या नहीं ये साबित हो सके। ये गाड़ी को कैसे आप लोगों ने ट्रेस किया और थाने तक लेके आए? ये अभी ट्रेस का तो अपराध से क्या संबंध है इसके बारे में तो वरिष्ठ अधिकारी जांच कर रहे हैं। संजीवनी होटल है यहाँ पर बस स्टैंड, वहाँ पर ये सामने खड़ी हुई थी गाड़ी। जब पता लगाया तो इसमें अपने मनोज यादव और तेज बहादुर यादव वकील हैं, ये लखनऊ से, ये श्योपुर में रुके हुए थे। श्योपुर के बाद यहाँ पर कल आए हैं कि ये ऐसी स्थिति आई है। इनकी गाड़ी यहाँ लेके इसकी तस्दीक कर रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी इसका क्या आगे है ये है ना वरिष्ठ अधिकारी जो आगे जांच कर रहे हैं उनसे पता लगेगा। देवास गेट थाने में हम मौजूद है जहां पे फिलहाल इस गाड़ी को रखा गया है। मारुति ब्रीजा है गाड़ी, ये है यूपी पासिंग है। और ये जो आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि उस गाड़ी के साथ में है तो ये वो गाड़ी है और गाड़ी पे बाकायदा हाई कोर्ट का स्टिकर जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे लगा हुआ है हाई कोर्ट का और UP 32KS1104 ये वो मारुति ब्रीजा गाड़ी है जो लावारिस हालत में खड़ी हुई थी उज्जैन के देवास गेट इलाके के एक होटल के बाहर। बताया जा रहा है कि जब ये गिरफ्तारी हुई विकास दुबे की तो उसके बाद पूरे उज्जैन में पुलिस ने एक अभियान चलाया ये देखने के लिए कि आखिरकार विकास दुबे उज्जैन पहुंचा तो वो पहुंचा कैसे, आया कैसे है, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन तो पूरी तरीके से बंद है। वो यहाँ पहुंचा होगा तो जाहिर सी बात है निजी गाड़ी से पहुंचा होगा और इसीलिए जब हम यहाँ पर वो पुलिस ने जब यहाँ पे तफ्तीश शुरू की तो उज्जैन के देवास गेट इलाके में जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे कुछ ही दूरी पे थाने से ये गाड़ी खड़ी हुई थी। इस गाड़ी को पुलिस जो है टो करके अपने साथ लेकर के आई थाने में जब लेकर के आई तो 2 शख्स पुलिस के मुताबिक वो जानकारी जुटाते हुए थाने पहुंचे। हालांकि लखनऊ में मौजूद वकील मनोज की पत्नी ने आज तक से कहा कि उनके पति का या उनके परिवार का विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं है, न ही वो उसे जानते हैं। ये सब गलत है, ये सब गलत है। वो लॉयर एडवोकेट हैं लेकिन उसके लॉयर नहीं है। तो किसी तरीके से कोई कनेक्शन? जी नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं? कनेक्शन कोई नहीं है। आप बिल्कुल इस बारे में निश्चित हैं? जी। मनोज यादव जी से बात हुई आपकी? जी मेरी बात हुई है। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कोई कनेक्शन नहीं है। वो बता रहे हैं कि जांच चल रही है थाने में, अभी जांच हो जाएगी उसके बाद फिर उन्हें भी बिठा कर रखा गया है? उनको बिठा के रखा गया है, वो जांच चल रही है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक विकास दुबे मंगलवार रात को ही फरीदाबाद से निकल चुका था। इसके बाद वो सड़क के रास्ते उज्जैन पहुंचा। फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचने के लिए उसने जो रास्ता चुना वो ये था। फरीदाबाद से वो सबसे पहले गुरुग्राम गया, इसके बाद अलवर, जयपुर, कोटा, झालावाड़, आगर मालवा पार कर उज्जैन पहुंचा। बुधवार की रात वो उज्जैन में ही था। उज्जैन में ही उसने रात गुजारी। हालांकि उज्जैन पुलिस के मुताबिक संजीवनी होटल में रजिस्टर पर 2 ही लोगों के नाम हैं जो बुधवार की रात यहां ठहरे थे, मनोज यादव और तेज यादव। पर उज्जैन पुलिस संजीवनी होटल और उसके आसपास के दूसरे होटलों से ये पता करने की कोशिश कर रही है कि विकास यादव बुधवार की रात कहां ठहरा था, किसी और नाम से तो नहीं ठहरा था। उज्जैन पुलिस के मुताबिक गुरुवार की सुबह विकास दुबे महाकाल के मंदिर में अकेला पहुंचा था। उसके साथ कोई साथी नहीं था। वो मंदिर तक ऑटो से आया था। चूंकि उसके हाथ में बैग था इसलिए ऐसा लगता है कि अगर रात वो किसी होटल में ठहरा भी था तो सुबह उसने होटल छोड़ दिया, वरना वो बैग लेकर साथ नहीं घूमता। या फिर बहुत मुमकिन है कि वो उज्जैन में होटल की बजाय अपने किसी मददगार के ठिकाने पर ठहरा हो। चूंकि विकास दुबे कानपुर वाले का जुर्म का बही खाता कानपुर में ही है, लिहाजा उज्जैन पुलिस का उससे पूछताछ करने का कोई मतलब नहीं बनता। मगर उसके लोकल संपर्क का खुलासा करने के लिए करीब 6 घंटे तक उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे से पूछताछ की। लखनऊ से कुमार अभिषेक और कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और रवीश पाल सिंह, आज तक।
विकास दुबे के झोली में आने के बाद भी यूपी पुलिस की झोली कैसे खाली रह गई, कहां चूकी यूपी पुलिस? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। अपना नाम पता बताने के बाद विकास दुबे ने यही आखिरी लाइन कही थी। क्या ये लाइन यूपी पुलिस के लिए कटाक्ष थी कि देखो तुमने नहीं पकड़ा बल्कि इन्होंने मुझे पकड़ा है? सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि तमाम दावों के बाद भी विकास दुबे शहर दर शहर दंदनाता रहा और यूपी पुलिस बस उसके आगे पीछे ही घूमती रही। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। पता नहीं यह अपना नाम पता बता रहा है या यूपी पुलिस को चिढ़ा रहा है। विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया। विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। यूपी से दूर एमपी पुलिस के बीच खड़े होकर अब ये ऐसा बोलेगा कि उन्होंने नहीं, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। तो बताइए यूपी पुलिस को मिर्ची लगेगी कि नहीं? कायदे से लगनी भी चाहिए। 6 दिन से दावे पर दावे किए जा रहे थे, पर विकास दुबे झोली में किसी और के जाकर गिरा। यूपी पुलिस की झोली खाली ही रह गई। शायद इसी खाली झोली का खाली बलाल था जो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ये कह गए कि पुलिस तो पुलिस होती है, कोई भी पकड़ ले। सर आपको मलाल है कि आप नहीं पकड़ पाए? हमारी सभी जगह की पुलिस एक ही है। जब विकास दुबे सड़क नापते नापते इधर से उधर, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य घूम रहा था, तब सीएम योगी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट यूपी पुलिस की 50-50 टीमें सिर्फ बातें ही कर रही थी। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया। विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। ये तो हमें भी पता है साहब कि आप कानपुर वाले दुबे जी हैं, मगर सवाल ये है कि आखिर आप कानपुर से उज्जैन पहुंचे तो कैसे पहुंचे, वो भी अपने ही यूपी वालों को धोखा देकर। पिछले 129 घंटों में करीब दर्जन भर शहरों और 5 राज्यों की सीमाओं को पार करके विकास दुबे कानपुर देहात के एक छोटे से गांव से उज्जैन तक जा पहुंचा। न जाने कितने बॉर्डर पड़े होंगे, न जाने कितने टोल नाके और न जाने कितने पुलिस चेक पोस्ट को पार किया होगा विकास दुबे ने। और पुलिस वाले सिर्फ आम लोगों की गाड़ियों की डिक्की ही खुलवाकर तलाशी लेते रह गए। लखनऊ से कुमार अभिषेक और कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और रवीश पाल सिंह, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।